पंखा करते रहते हैं। उन्हीं में से मैं भी आपकी एक बेटी हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगी, ये आखिरी मौका है। ये आखिरी मौका अगर हम सब ने खो दिया तो मुझे ये लगता है कि ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आज डॉक्टर सोनिया बत्रा आपकी बेटी हिम्मत करके आपके बीच में खड़ी है तो मैं तो आपसे कहूंगी, मेरे कंधे से कंधा मिला के अगर आप खड़े होते हो तो ये बेटी कभी आपका सिर झुकने नहीं देगी। आपको इतना तो पता चल गया कौन कुर्सी के लिए लड़ रहा है और कौन अपनों की आवाज उठाने के लिए लड़ रहा है। जो महिलाएं खड़ी हैं उनके आगे पुरुषों का एक मुकाबला है। आपको काम करवाने के लिए लाइन के उस पार जाना पड़ेगा और ये तो घर ही आपका है, बत्रा साहब का घर, जो पहले भी 24 घंटे खुला था, आज भी खुला है और कल भी आपके लिए खुला रहेगा। ये बहन बेटी अपने घर से नहीं आनी चाहिए, बाकियों को तो हम देख लेंगे, लेकिन ये बेटी अपने घर से नहीं आनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन दोनों कैंडिडेट को और मेरे को तीनों को एक मंच पे बिठाया जाए तो जनता का क्या फैसला होगा? क्योंकि उनको जो निर्णय लेने हैं, सोनिया बत्रा जिंदाबाद, सोनिया बत्रा जिंदाबाद, अगर उनको कोई निर्णय लेने हैं तो उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ निर्णय मैंने लेना है, अपनी नारी शक्ति के लिए लेना है, अपने समाज के लिए लेना है। ना मैं किसी के दबाव में काम करूंगी और ना ही किसी से पूछूंगी, सीधा आगे जाने का काम करूंगी। मैं तो सिर्फ अब यही कहूंगी कि हमारी जो घर में बैठी महिलाएं हैं वो बाहर निकल के आए, इस बहन के साथ खड़ी होके मजबूती से डट के सामना करें एक बार कि नारी शक्ति अगर एक हो गई तो ब्रह्मा जी भी उसको हराने का काम नहीं करेंगे, वो भी आगे बढ़ाएंगे। मेरे जो मेन मुद्दे हैं, जिस विजन के साथ मैं बढ़ रही हूँ, वो है यहाँ का विकास। क्या आपको लगता है इतने सालों से कुछ हुआ है यहाँ पे? पहले भी तो वोट देते आ रहे थे आप, पहले भी तो चेयरमैन बन रहे थे, तो अब तक काम क्यों नहीं हुआ? किसी का ध्यान यहाँ क्यों नहीं पड़ा? आज क्यों इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुलाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि भाजपा को डर है। अगर भाजपा के फूल में इतनी शक्ति है तो वो तो फिर कहीं से भी चल सकती है, कहीं से भी चल सकती है। सुदर्शन चक्र घुमाओ और जीत जाओ, पर उनको खौफ है कि उनकी शक्ति चलने वाली नहीं, नारी शक्ति चलने वाली है, नारी शक्ति चलने वाली है। आपको नहीं लगता ये जो हमारी जरूरतें हैं पानी बिजली की, उन पे हमारा अधिकार है? अगर आज हम ये मौका चूक गए तो ये मौका फिर कभी मेरे जीते जी तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कुछ लोग जो ये अफवाह फैलाते हैं ये दिल्ली चली जाएगी, अरे मूर्खों, दिल्ली तो मैं छोड़ के आई हूँ, दिल में बसने के लिए आई हूँ। और जो दिल में बस जाते हैं वो दिल्ली नहीं जाया करते, दिलों में राज करते हैं। मेरी जो ये कुलाना परिवार की बोली वाली जनता है ना, इनको गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है ये गुमराह होने वाले नहीं है, ये जाग चुके हैं और जनता ही फैसला करेगी नगर पालिका की कुर्सी पे महिला कौन चेयरमैन बनेगी। ये हमारी एक और मैं मीडिया के माध्यम से अपील करूंगी, मेरे मीडिया साथी भी पूछते हैं कि मैडम आप लेट क्यों हुए? बार बार कहने में मुझे लगता है कि शायद शब्द बदल नहीं जाएंगे। मेरी पारिवारिक स्थितियां बहुत ही दुखजनक थी, जैसे कि अभी सरदार जी ने बताया, बड़ा कठिन निर्णय था बट जरूरी था, परंतु इतना जरूरी था कि अगर आज मैं नहीं आती तो ये मेरा जो कुलाना परिवार है
उनको ये भी भूल जाते कि यहाँ कोई सांस लेता है, यहाँ भी कोई जिंदा है। हम जिंदा हैं, ये हुंकार भरनी है, उनके कानों तक ये आवाज गूंजनी है कि हम जिंदा हैं और सांस लेते हैं और लड़ने की हिम्मत रखते हैं। बाकी तो जनता फैसला करेगी। उन तीनों कैंडिडेट का हमारी निकिता गोयल जी से एक सवाल किया हमारे मीडिया के साथी ने। आज मैं उनकी एक स्पीच सुन रही थी। हमारे मीडिया के साथी ने एक सवाल किया, क्या आप महिला आरक्षण के लिए आई हैं या कैसे आई हैं? हमारी बहन ने जवाब दिया, मैं तो अपने ससुर की वजह से आई हूं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनको आरक्षण से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, उनको अपनी सत्ता से मतलब है, अपने भाजपा के फूल से मतलब है और उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। ये जिद है कुर्सी की, ये जिद है सत्ता की, ये जिद है खून खिलाने की, जो अब तो नहीं खींच सकता। अब तो देर हो गई, अब तो महिला शक्ति आगे आएगी और ये बताएगी जी हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। और मेरी बहनों, अब बैठना नहीं है, अब जागने का टाइम आ गया है। और अगर अब आप नहीं जागे तो मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, सवेरा हमारे लिए कभी नहीं होगा। बहन बेटी फिर भी आपके बीच में रहेगी, पर दुख जरूर होगा कि अगर ये मौका आपने अपने पास रखा होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी, आपका कोई काम रुक जाता। क्योंकि आपकी बहन बेटी आपके घर की ही है। वो पीड़ा, वो जो सुविधाएं मुझे भी नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं ना, जिस तन लागे पीड़ पड़ाई, ये आपने सुना है ना? तो ये दर्द है हमारा, जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पड़ाई। तो ये पीड़ा भी हमारी है, दवाई भी हम लाएंगे और उस जख्म को सुखा के भी हम दिखाएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। मैं तो यही कहूंगी हमारी एफसी कॉलोनी को कि ये भाईचारे का इलेक्शन है, सारे मिल के लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई मुश्किल नहीं है, जीत मुश्किल नहीं है, नगर पालिका तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारा संगठन, हमारा भाईचारा एक होके अगर खड़ा हो गया तो फिर तो मुझे लगता है हमें नगर पालिका की कुर्सी तक बैठने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन सोनिया का नहीं है, कॉलोनी वासियों का है इलेक्शन ये। और एक बात है, बेटी तो अगर मायके में आ जाए ना तो ताऊ बुआ ये सब दे के भेजते हैं बेटी को। तो आज बेटी खाली नहीं जाएगी, आज बेटी हमारे गांव वाले तो इतना मान सम्मान बेटी को देते हैं कि ससुराल में डंका बजता है कि बेटी मायके से आई है। अब तो दो घरों की बेटी है, बहू की भी इज्जत है और बेटी की भी इज्जत है, तो दोनों परिवारों की इज्जत आती है। जिंदाबाद बेटे, जिंदाबाद बेटे। तो मेरे ससुराल वाले ये ना कहे कि बेटी बड़े गरूर से गई थी, तेरे को तो तेरे परिवार ने ये हरा दिया। ये काम मत करना इस बेटी के साथ। एक बार जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको बिठा के मंथन करके और उनके आगे से पुरुषों के चेहरे हटा के हमारी मातृशक्ति, पूरा उकलाना शहर की शक्ति सोच ले कि कौन उस कुर्सी पे बैठने के लायक है, कौन दबंग से अपने फैसले ले सकता है। अगर आप मुझे चेयरमैन बनाते हो, मैं आपसे वादा करती हूँ मुझे किसी नेता से पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को काम करना है या नहीं। मैं काम करके दिखाऊंगी कि मैंने तो काम कर दिया। मैं ना ही किसी पार्टी के दबाव में काम करूंगी, ना ही मेरे पे सरकार का कोई प्रेशर है। आपकी बहन निर्दलीय खड़ी है, निर्दलीय लड़ेगी, निर्दलीय ही जीतेगी। आप सबने अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 10 मई को वोट की चोट बता